हाँ तो भाई, पहली वीडियो देख ली, अब दूसरी वीडियो पर आयो। इंटरेस्टिंग बन रहा है ना थोड़ा सा। कॉपी पेंसिल कहा था हाथ में रखना। अच्छा भाई, जो पहला टॉपिक या जो पहला चैप्टर हम इस कोर्स में लेकर चलेंगे वो आपका पहला चैप्टर ही है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा भाई, अब ये दिमाग में आएगा कि भाई इक्वेशंस क्या होती हैं, सही है, क्वाड्रेटिक क्या चीज़ होती है, मतलब ये मिलकर ये बन क्या रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आगे, तो भाई देखो, मैंने पहले ही कहा था कि एकदम हम पहली वीडियो से नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे, जो आप लोगों की बुक में जिस लेवल पे बात की गई है पहले, लेकिन बेसिक्स पढ़ाएंगे कि बुनियाद मजबूत होगी तभी तो कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं कि भाई अगर भाई हम इक्वेशंस की जब बात करते हैं, ये इक्वेशंस कब आई हमारी ज़िंदगी में? ये इक्वेशन उस वक्त आई कि जब हम फाइव क्लास से सिक्स क्लास में शिफ्ट हुए। उस वक्त एक अजाब नाजिल हुआ जिसका नाम था अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा था क्या? अलजेब्रा ये था कि भाई मैथ के अंदर हमारी एबीसीडी आ गई, मतलब मैथ में भी हम इंग्लिश पढ़ लें। नहीं भाई, ये नहीं था, इसका एक दूसरा नाम उन्होंने रखा मैथ में। क्या नाम था उसका? अलजेब्रा। अलजेब्रा है क्या, दिखता कैसा है? तो भाई अलजेब्रा जो दिखता है वो दिखता है इस तरीके का कि भाई x प्लस वाई, जैसे कि आपके पास सामने लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये लिखा क्या है, तो भाई दो वेरिएबल लिखे हैं सर और उसके साथ एक ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा जी, ओके, ये हमारी क्या कहलाती है? ये x प्लस वाई जो लिखा है ये क्या है? भाई ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन को, अब हमें तो असल में इक्वेशंस पढ़नी है। भाई यहाँ पे आप एक्सप्रेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो भाई पहले एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। भाई किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है उसकी इक्वेशन में, तो सिंपल पता है क्या करना होता है? उसको इक्वेट करवा देते हैं हम। इक्वेट किस तरीके से करवाते हैं? अब जैसे इधर आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले लिया हमने। x प्लस वाई को इक्वेट करवा दिया 5 से, मतलब अगर मैं x और y की कुछ वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास सम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं x की वैल्यू को 1 ले लूं, y की वैल्यू को 4 ले लूं, तो 1 प्लस 4 क्या होता है? 5 होता है। तो देखो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वेट हो गई। बेसिकली अगर इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन बनती कैसे? इक्वेशन बनती ऐसे कि भाई मैं एक एक एक्सप्रेशन को लूं, उसको एक दूसरी एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करवा दूं, तो मेरी एक्सप्रेशन बन जाती है। अच्छा भाई, तो अब बोलोगे सर बेसिक्स तो बहुत हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई टॉपिक क्या था? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही है, इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है। इन तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भाई, सर आपने ये तो बताया नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग याद कैसे करें, मतलब दिमाग में कैसे रखें। तो भाई ऐसा तरीका बताऊंगा कि आंखें बंद करके ये इक्वेशन सामने आएगी, आंखें बंद करके बता दोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इन तीन इक्वेशंस की हम बात करें, इन तीनों इक्वेशन में एक बात नोट करने की है। वो क्या नोट करने की है? वो नोट ये करने की है कि भाई इन तीनों में अगर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, ठीक है, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अब देखो इन सब में डिग्री क्या चल रही है? 2 2 2 2 चलिए। सर पहले ये तो बता दें डिग्री क्या होती है। भाई डिग्री ये होती है कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ए एक्स स्क्वायर है। अब जैसे दूसरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो डिग्री क्या हो गई इन तीनों की? 2 हो गई। तो इसलिए ये किसको बिलोंग कर रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अच्छा जी, पहली वीडियो में एक और बात भी बताई थी मैंने कि इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को पढ़ाने से पहले कि भाई इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल या एप्लीकेशन जो मैं बताऊँ आपको वो क्या होगी? भाई एक गेम याद दिलाता हूँ। एक क्यूट सी बर्ड होती थी, उसको हम लोग शूट करते थे और वो इस तरीके से लॉन्च होती थी। ठीक है, उस गेम का नाम क्या था? क्या नाम था? एंग्री बर्ड नाम था ना भाई उस गेम का। तो अगर वही याद करो कि भाई एक बर्ड लेते थे हम, उसको बो में लगाते थे और उसको छोड़ते थे और वो यूं करके एक हमारा पाथ फॉलो करता था, लाइक यूं करके जाता था। ये जो
लाइक इस तरीके से जो वो जाता था, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अगर यही वाला ग्राफ इधर दिखाऊं मैं आपको, तो भाई ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को। पैराबोला मुझे पता है भाई, एक नया अल्फाज आया है तुम लोगों के लिए, डरो नहीं, इसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताया जाएगा। इसको कहते पैराबोला है इस शेप को, बट हमारी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है ना, तो वो इस तरीके का ग्राफ दे रही होती है। अच्छा, इस तरीके का ग्राफ जो है, जो शेप है, ये बहुत सी जगहों पे देखा होगा भाई, ब्रिजेस में देखा है, अम्ब्रेला वगैरह में भी देखा है, लाइक यूं ही करके होता है ना, वो भी ये वही शेप है, ठीक है। आगे अगर हम फर्दर बात करें कि भाई अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई आगे हम पढ़ेंगे क्या, तो भाई इस चैप्टर में अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो दो टॉपिक्स होंगे कौन से? वो दो टॉपिक्स में से पहला टॉपिक होगा आपका फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर सीखेंगे भाई फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, उसका मेथड क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। और दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है वो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मैंने दो तरीके बताए हैं आपको, लाइक एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक फैक्टराइजेशन, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से होंगे। और कमेंट सेक्शन जो है ना, कमेंट सेक्शन जो है ना वो ओपन है, तो कोई भी मसला हो तो उधर कमेंट करना अपनी क्वेरीज, ठीक है, जवाब ज़रूर मिलेगा।